नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 10 नवंबर 2020 की प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। टीजीटी हिंदी 2016 का साक्षात्कार आज से चयन बोर्ड में आज पूरा होगा। प्रवक्ता पद का इंटरव्यू। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का साक्षात्कार 16 दिसंबर तक चलेगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार मंगलवार से शुरू होगा। यह 16 दिसंबर तक चलेगा। इसमें प्रतियोगियों की संख्या 4000 के अधिक है। वहीं प्रवक्ता हिंदी 2016 का साक्षात्कार मंगलवार को पूरा हो जाएगा। चयन बोर्ड लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर चुका है। टीजीटी के लिए साक्षात्कार में शामिल होने वालों की तादाद 4377 है। इसलिए इंटरव्यू में 1 माह से अधिक का समय लग रहा है। इंटरव्यू हर दिन 2 पालियों में होगा। यही नहीं, एलटी ग्रेड 2018 हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय में उत्तीर्ण और टीजीटी 2016 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के इंटरव्यू में शामिल न होने का अनुरोध किया जा रहा है। बड़ी संख्या में प्रतियोगी साक्षात्कार में शामिल न होने की राजी हुए हैं। टीजीटी पीजीटी भर्ती में कंप्यूटर शिक्षक पदों को सृजित करें। एडिट माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम में वर्ष 2000 से कंप्यूटर विषय शामिल है। फिर भी टीजीटी पीजीटी के चयन में कंप्यूटर विषय के पद सृजित नहीं है। युवा मंच संयोजक राकेश सचान ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पद सृजित कर टीजीटी पीजीटी 2020 में शामिल करने की मांग की है। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 1983 में 19 अक्टूबर 2016 को संशोधन करके कंप्यूटर विषय को शामिल किया है। इसी आधार पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित कर नियुक्ति की गई है। लेकिन एक ही नियमावली से संचालित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी शिक्षक के पदों की सृजित नहीं किया गया है। अन्य राज्यों की तरह चयन बोर्ड को भी देना चाहिए मौका। एडिट माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन 2020 में फिर जीव विज्ञान विषय शामिल नहीं है। वहीं यूपी के आसपास के सभी राज्यों और केंद्रीय विद्यालय संगठन तक की भर्तियों में शिक्षक का चयन हो रहा है। प्रतियोगी इससे गुस्से में हैं और प्रदर्शन करके मौके देने का मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि चयन बोर्ड ने न तो 2016 की लिखित परीक्षा कराई है और अब नई भर्ती में भी हमारे लोगों को बाहर कर दिया है। माध्यमिक कॉलेजों में हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान को जरूरत होती है, लेकिन विज्ञान शिक्षक के चयन में इन विषयों का जिक्र ही नहीं है। जंतु विज्ञान में बीएससी करने वाले प्रतिभागी खासे निराश हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव आदि को भेजे पत्र में लिखा गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समेत उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने आयोग इस विषय में चयन भी कर रहा है। इन आयोगों में चयन पाठ्यक्रम की साक्ष्य भी भेजे हैं। अल्टीमेट दिया है कि मांग जल्द नहीं मानी गई तो क्रमित अनशन करते रहेंगे और हाईकोर्ट भी जाएंगे। प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक चयन का प्रस्ताव लंबित। टीजीटी पीजीटी 2020 यूपी बोर्ड की हाई स्कूल से स्नातक तक के नए विषयों को जोड़ने की पहल। जीव विज्ञान विषय को सुनवाई में कोर्ट का अहर्ता तय करने का निर्देश। एडिट माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की सबसे बड़ी भर्ती 2020 में विषयों की अहर्ता को लेकर विवाद छिड़ा है। पदों के सापेक्ष चयन की पुरानी डिग्री व डिप्लोमा को लेकर मान्य करने से प्रतियोगी आहत में है। इस अहम बात यह है कि एडिट माध्यमिक कॉलेजों की अहर्ता यूपी बोर्ड तय करता है। बोर्ड प्रशासन ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट से लेकर स्नातक तक में विषयों के नाम बदलने व नए पाठ्यक्रम शामिल करने का प्रस्ताव काफी पहले भेजा था, जो कि शासन में अब तक लंबित है। असल में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 9 जुलाई 2018 को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश को पत्र भेजा था और कहा था कि हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान, संगीत सहित 8 विषय नहीं है। यह पत्र मिलने ही चयन बोर्ड ने
ने 2016 विज्ञापन के इन विषयों के पद निरस्त कर दिए थे। कोर्ट में जीव विज्ञान विषय का प्रकरण पहुंचा और आदेश हुआ कि उनकी लिखित परीक्षा कराई जाए। साथ ही कोर्ट ने अर्हता में भी बदलाव करने के निर्देश दिए। यूपी बोर्ड के 20 मार्च 2018 को ही शासन को अर्हता में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि अफसरों की अंदाजा था कि घोषित पद निरस्त होने से अभ्यर्थी कहां जाएंगे और वह किस तरह से आवेदन कर सकेंगे। प्रस्ताव में हाई स्कूल से लेकर स्नातक तक के अद्यतन विषयों को समाहित किया गया है ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन में दिक्कत न हो। बोर्ड ने इंटरमीडिएट से विषयों में एमएससी और हाई स्कूल में बीएससी व अन्य समकक्ष डिग्रियों को जोड़ा है। ज्यादातर में यही लिखा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से डिग्री हासिल हो। शारीरिक शिक्षा में बीपीएड, बीपीएफ आदि जोड़ा गया है। ऐसे ही संगीत गायन व वादन में भारखंडे और प्रयाग संगीत समिति के अलावा कुछ अन्य डिग्रियों को भी समाहित किया गया है। गजब, 33 साल की सेवा में महज 7 छुट्टी। 26 नवंबर 1987 में सत्य प्रकाश राय ने टीजीटी ग्रेड में बतौर अंग्रेजी अध्यापक बापू इंटर कॉलेज गोपालगंज से अपने कार्यकाल का शुभारंभ किया। शुरुआत में 20 वर्षों तक कोई छुट्टी तो दूर, उन्होंने अपनी किसी सीएल यानी प्रत्येक वर्ष मिलने वाले 14 दिनों को कैजुअल लीव व आकस्मिक छुट्टी का भी प्रयोग नहीं किया। इस बात को प्रमाणित न सिर्फ उनके प्रधानाध्यापक उपेंद्र नाथ राय ने किया, बल्कि सहयोगी शिक्षक भी इसके गवाह हैं। विभागीय दस्तावेज बोलते हैं कि 13 वर्ष की सेवा में आकस्मिक परिस्थितियों में, खासकर किसी परिजन की मृत्यु के बाद के संस्कारों के लिए उन्होंने कुल 7 सीएल का इस्तेमाल किया है। सत्यप्रकाश राय अब उसी बाबू इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 16 नवंबर 2020 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।